एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान को प्राप्त होने वाले जो माइन काउंटर मेजर वेसल्स हैं वो कौन से हैं, इससे वो कितना ज्यादा मजबूत हो जाती है पाकिस्तानी नेवी, भारत की क्या स्थिति है, ये सारी चीज हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। पाकिस्तान को अब जो नए काउंटर मेजर वेसल्स प्राप्त होने वाले हैं वो टाइपर्टाइट क्लास के माइन काउंटर मेजर वेसल्स हैं, जो कि बेल्जियम, नीदरलैंड्स और फ्रांस के द्वारा मिलकर बनाया गया था, डिजाइन किया गया था। इसको टाइपर्टाइट क्लास का इसीलिए कहा जाता है क्योंकि तीन पक्षीय पार्टियों द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इसका फ्रांस में अलग नाम है और नीदरलैंड्स में अलग नाम है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। पर पहले हम लोग समझ लेते हैं ये पूरी डील क्या है, कितने पुराने ये वेसल्स हैं। पाकिस्तान ने नीदरलैंड गवर्नमेंट से एक डील साइन करी है जिसमें कि नीदरलैंड की नेवी के पुराने लगभग 30 साल पुराने जो माइन काउंटर मेजर वेसल्स हैं वो पाकिस्तान को ट्रांसफर किए जाएंगे। इनका जो नाम है वो HNL-MS हर्लिम है और HNL-MS मिडलबर्ग है, जो कि पाकिस्तानी नेवी को कहा जा रहा है 2022 तक प्राप्त हो जाएंगे। इससे पहले पाकिस्तानी नेवी के पास इसी क्लास के 3 वेसल्स और थे जो कि उनको फ्रांस से प्राप्त हुए थे। फ्रांस में इसका नाम एरिडेन क्लास के वेसल्स इनको कहा जाता है, और जब ये पाकिस्तान पहुंचे तो इनको मुंसिफ क्लास का वेसल्स कहा जाने लगा और इनके पास 3 मुंसिफ क्लास के अब वेसल्स हैं और 2 और जुड़ जाएंगे तो 5 इस प्रकार के वेसल्स हो जाएंगे। टाइपर्टाइट क्लास के जो वेसल्स हैं वो 630 टन के डिस्प्लेसमेंट वाले हैं। पाकिस्तान के पास जो अभी सर्विस में शिप हैं उसमें एलेस्को MKR 400 एकॉस्टिक स्वीप और MKR 960 मैग्नेटिक स्वीप दोनों है। इनकी जो रेंज है वो लगभग 5600 किलोमीटर की है। और इसमें वेपन्स की बात करें तो 20 mm की F2 गन लगी हुई है, इसके अलावा 2 12.7 mm की मशीन गन लगी हुई है। पाकिस्तान को क्योंकि ये नीदरलैंड से प्राप्त होगी इसलिए नीदरलैंड में इसको अल्कमार क्लास का वेसल्स कहा जाता है और इसीलिए कहा जा रहा है कि 2 अल्कमार क्लास के वेसल्स पाकिस्तान को प्राप्त होने वाले हैं। इसमें अभी कुछ साल पहले ही इलेक्ट्रॉनिक्स चेंज किया गया है। एटलस इलेक्ट्रॉनिका INCMS कॉम्बैट डेटा सिस्टम लगाया गया है। थेल्स का 2022 MK3 हल माउंटेड सोनार है इसमें। एटलस सीफॉक्स माइन आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्पोजल सिस्टम है इसमें और डबल ईगल MK3 मोड 1 ROV है। तो इस प्रकार के पाकिस्तान की एक छोटी नेवी के पास माइन काउंटर मेजर वेसल्स की संख्या अब 5 हो जाने वाली है। भारत की क्या स्थिति है? भारत की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय है। हमने 2 बैच में माइन काउंटर मेजर वेसल्स प्राप्त किए थे, सोवियत यूनियन से प्राप्त किए थे, 1977 से लेके 1980 के बीच में और 1986 से लेके 1988 के बीच में। इस प्रकार हमने 12 वेसल्स प्राप्त किए थे। 6 पौंडीचेरी क्लास के कहलाते थे और 6 कारवार क्लास के कहलाते थे। जो शुरुआत वाले थे वो पौंडीचेरी क्लास और जो बाद वाले थे वो कारवार क्लास के। और मैं आपको बता दूं कि ये 12 के 12 पूरे वेसल्स डिकमीशन हो चुके हैं। अंत में सबसे अंत में जो वेसल्स डिकमीशन हुआ था वो 2019 में हुआ था। इनकी खास बात ये थी कि ये जो वेसल्स थे वो हेवीली आर्म्ड थे और सरफेस टू एयर मिसाइल से भी लैस थे, यानी कि ये माइन काउंटर मेजर वेसल्स केवल महज एक माइंस को स्वीप करने के लिए ही नहीं थे, ये दुश्मन से अपनी सुरक्षा करना बहुत अच्छे से जानते थे। इसके अलावा इनको कई ऑपरेशन में इस्तेमाल भी किया जाता था और एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी इनका इस्तेमाल किया जाता था। तो बहुत बेहतरीन माइन काउंटर मेजर वेसल्स थे और ये सारे अब डिकमीशन हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि भारत इसको लेने का प्रयास नहीं कर रहा था या भारत को ये प्राप्त नहीं हो सके। 2005 से ही हम प्रयास कर रहे हैं पर हमें अभी तक ये नहीं मिल पाया है। 2-3 बार साउथ कोरियन कंपनी को चुना गया था और भ्रष्टाचार के आरोप में हर बार कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता चला जा रहा था। अभी जब हमारी रक्षा मंत्री की साउथ कोरिया यात्रा हुई तब भी ये डिस्कशन में था कि इस प्रकार के वेसल्स हमें लीज पर लेने चाहिए। अब बनाने का समय खत्म हो चुका है। बनाने का अगर समय लिया जाएगा तो 6 से 7 साल लग जाएंगे। उतना देर हमारी इंडियन नेवी इस तरह से नहीं रह सकती है। अब लेंगे तो हम लोग लीज पर लेंगे या हमें भी सेकेंड हैंड लेना पड़ेगा। तो इस स्थिति में हम लोग पाकिस्तान से बहुत ज्यादा पीछे हैं। जो पाकिस्तान ने काउंटर मेजर वेसल्स लिए हैं वो इंडोनेशिया के पास भी जा चुके हैं, बुल्गारिया के पास भी जा चुके हैं और अलग अलग क्लास में उन्होंने इंडक्ट किए हुए हैं और फ्रांस में और नीदरलैंड्स में इनका अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा बेल्जियम में भी इनका इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उनको सेकंड हैंड कोई चीज प्राप्त हुई है तो बहुत बेकार चीज प्राप्त हुई है। फ्रांस और अच्छे अच्छे देश इसका इस्तेमाल अभी भी कर रहे हैं। और जिस तरह से भारत ने आजादी के बाद हर चीज सेकंड हैंड लेके इतनी बढ़िया इंडियन नेवी अब बना ली है, उसी प्रकार से पाकिस्तान भी प्रयास कर रहा है। हर चीज के पास उसके पास पैसे नहीं है पर हथियारों में खर्च करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे हैं, क्योंकि उनकी जो डिफेंस फोर्सेज हैं वो खुद पैसे बनाती हैं। कैसे बनाती हैं ये आपको पता है। तो इस चीज के लिए परेशान मत होइए कि उनके पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं, पैसे उनको मिल जाएंगे। पर इस चीज के लिए हमें परेशान होना है कि कई देश उनको अपने सेकंड हैंड सामान बेच रहे हैं। उनकी नेवी का अब
जो कद है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसको काउंटर करने के लिए हमें जल्द से जल्द कुछ 12 सबमरीन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, और माइन काउंटर मेजर वेसल्स हमें 10 से 12 संख्या में चाहिए अगर हम इंडियन ओशन में राज करना चाहते हैं और अपने जितनी एडवर्सरीज हैं उनको पिछाड़ना चाहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा चीन है। चीन से तो हम मुकाबला ही नहीं कर सकते हैं। अभी हमें पाकिस्तान से कई क्षेत्रों में मुकाबला करने में प्रॉब्लम हो रही है। ये चीज सुनकर आपको ऐसा बड़ा होपलेस लग रहा होगा कि अरे यार किस तरह की बातें कर रहा है, पर एक्चुअल बात करना भी जरूरी है। हमेशा वाहवाही में नहीं रहना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि क्या हमारी कमी है और उसको दूर करना आवश्यक है। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइए। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।